नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार रोज आप सभी का अपने YouTube चैनल फाल्गुन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस की हमने यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ की हैं, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स होते हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। और तो आज आपके सामने दीपिका बोरा कक्षा 11वीं की ये छात्रा है, जो आपके सामने आज भारतीय संविधान के जो भाग हैं, जो अलग अलग जो भाग दिए गए हैं, तो उन 22 भागों को और उनके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, किन चीज़ों का उसमें जिक्र किया गया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और साथ ही इस वीडियो के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा। नमस्कार, मैं दीपिका बोरा कक्षा 11 की छात्रा आज आपको संविधान के भाग के बारे में बताना चाहूँगी। पहला, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। दूसरा, नागरिकता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। तीसरा, मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और इसी का दूसरा भाग है मौलिक कर्तव्य, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 51 क में किया गया है। और पांचवा है संघ, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। और छठा है राज्य, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। और सातवां है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब समाप्त हो चुका है। और आठवां है संघ राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 239 से 242 तक किया गया है। देखिए दोस्तों, जो भी ये भागों के बारे में बता रही है, जितने भी ये महत्वपूर्ण आर्टिकल बता रही है, ये आपकी जैसे यूजीसी का जो नेट का पेपर होता है, अभी प्रवक्ता की परीक्षाएं हो रही हैं, तो वहां पर ये निश्चित रूप में पूछे जाएंगे। तो आपको बाय हार्ट ये जो भाग है उसके आर्टिकल याद होने चाहिए। अगर आपको इस तरीके से आर्टिकल याद हो गए तो निश्चित रूप में आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप कभी भी बीट नहीं हो सकते। तो याद रखिएगा, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे यहीं से अपनी जड़ मजबूत करते हुए आगे चलें। तो निश्चित रूप में जब प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठेंगे तो वहां पर उनको सफलता निश्चित रूप में हासिल होगी। तो यही उद्देश्य हमारा इस के माध्यम से है। ठीक है, चलिए। और नवा है पंचायतें, इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 क से अ तक किया गया है। और इसी का दूसरा भाग है नगर पालिकाएं, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 243 व से य तक किया गया है। और 10वां है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 244 में किया गया है। और 11वां है संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 245 से 263 तक किया गया है। और 12वां है वित्त संपत्ति संविदाय व वाद, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 264 से 300 तक किया गया है। और 13वां है राज्यों के भीतर व्यापार, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 301 से 307 तक किया गया है। और 14वां है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 308 से 323 तक किया गया है। और इसी का दूसरा भाग है अधिकरण, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 323 में किया गया है। और 15वां है निर्वाचन, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। और 16वां है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, इसका उल्लेख भी 330 से 342 तक किया गया है। और 17वां है राजभाषा, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। और 18वां है आपात उपबंध, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। और 19वां है प्रकीर्ण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 361 से 367 तक किया गया है। और 20वां है संविधान संशोधन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 तक किया गया है। और 21वां है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, इसका उल्लेख 369 से 392 तक किया गया है। और 22वां है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में विषय प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 393 से 395 तक किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको दीपिका जी ने भाग 1 से लेकर 22 तक के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में बताया, और यहाँ तक कि कौन सा भाग किसको समर्पित है और किस भाग के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकलों का इसमें जिक्र किया गया है। हमने जब 1 से लेकर 395 आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ तक का पूर्ण रूप से इन्होंने संक्षिप्त तरीके से आप लोगों को बताया। अब हम जब आगे जो हम बात करेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि संविधान के संशोधनों पर हम बात करेंगे।
कि संविधान के संशोधन कितने अभी तक हो चुके हैं, कौन कौन सा संशोधन है। हम पर्टिकुलर एक एक संशोधन को आपके सामने रखेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी बच्चे जो अभी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में आप इसी तरीके से याद करते हुए चलेगा। अगर आप इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए संविधान के भागों से संबंधित आता है, तो अगर आपको बेहतर तरीके से अगर याद है तो कंटिन्यू आप अगर ये इस तरीके से लिखोगे तो कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा और आपको जो क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं वो 100 में से 100% आपको उतने फुल मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप में आश्वस्त हो जाइए, सभी बच्चे तैयारी करिए और साथ ही रोचक तरीके से पढ़ने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।